हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस हिंदी कक्षा में। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल महाभारत से भाग 6, जिसका शीर्षक है भीम। पांच पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र जो कि कौरव कहलाते थे, दोनों जो है हस्तिनापुर में रहते थे। एक साथ खेलते थे, एक साथ दौड़ते थे और एक साथ जो है विभिन्न क्रीड़ा करते थे। भीम जो है अक्सर खेलों में दुर्योधन और उनके भाइयों को तंग किया करते थे और उन्होंने तंग करने के दौरान भीम के अंदर कोई भी ऐसी बैर की भावना नहीं रहती थी, परंतु दुर्योधन जो है उनसे इसी चक्कर में बैर किए जा रहा था और उसकी ताक में रहता था कि कब जो है भीम से बदला लिया जाए, क्योंकि भीम जो है बचपन से ही बलवान और बलशाली थे और बचपन के जोश में जो है वो कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो जाते थे। इसीलिए जो है बार बार दुर्योधन उनसे गुस्सा हो जाते थे। दुर्योधन जो है भीम से द्वेष लेने के लिए एक बार एक षड्यंत्र रचते हैं कि भीम को जो है पानी में डुबो दिया जाए, उनको मार दिया जाए डुबो करके। और इसीलिए जो है उन्होंने एक बार दुर्योधन ने जो है जल क्रीड़ा का जो है एक कार्यक्रम रखा, उसमें जो है पांडवों को भी न्योता दिया। सभी पांडव आए थे, सभी जो है जल क्रीड़ा घंटों किए और उसके बाद जो है सभी भोजन भरपेट भोजन करने के बाद अपने अपने जो है डेरों पर लौट गए। परंतु दुर्योधन ने जो है भीम के खाने में भोजन में जो है विष मिला दिया था और विष के कारण जो है भीम वहीं पर मूर्छित होकर के गिर पड़ा था। सभी तो डेरे में चले गए क्योंकि थके हुए थे। एक तो जल क्रीड़ा करने का जो है थकावट और उसके बाद भोजन से जब पेट भर गया भोजन करने के बाद तो वो अलग थकावट, सभी चले गए थे। किंतु भीम जो है वहीं नदी किनारे जो है वहीं बैठ गया और समय पाकर दुर्योधन जो है लताओं से उनके हाथ पैर को जकड़ देता है और उन्हें ले जा कर के गंगा में जो है वहीं प्रवाहित कर देता है। और अगले दिन जब पांडव जगते हैं तो युधिष्ठिर और उनके भाई उनको खोजने लगते हैं। इधर उधर खोजते 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 जब वो नहीं मिलते हैं तो अंत में जो है वह लौट करके अपने महल चले आते हैं। महल आने के बाद देखते हैं क्या कि उधर से भीम जो है झूमता गाता जो है आ रहा है। यह देख करके कुंती और पांडव बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन युधिष्ठिर जो है गुस्सा हो जाते हैं। कुंती जो है युधिष्ठिर के मनोभाव को जो है भली भांति जानती थी। वो जानती थी कि वह जो है पांडवों से बैर करना चाहता है और इसीलिए जो है उन्होंने विदुर को बुलाया और बुलाने के बाद जो है सारी बातें की। विदुर ने यह प्रस्ताव दिया कि इसको जो है ज़्यादा उजागर ना किया जाए, इस बात को अपने तक ही रखे, क्योंकि अगर ज़्यादा उजागर करेगी तो हो सकता है दुर्योधन का जो है जो द्वेष की भावना है वो और भी प्रबल हो जाए। इसीलिए और भीम भी जो है उनसे बदला लेना चाहता था दुर्योधन से, परंतु क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र थे कौन, युधिष्ठिर पांडवों के, इसीलिए बड़े भाई होने के नाते वह उन्हें समझाते हैं कि ऐसी कोई भावना नहीं रखनी चाहिए और फिर से जो है हस्तिनापुर वही पहले जैसा ही सामान्य हो जाता है। इसी के साथ यह भीम पाठ यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको कहीं दिक्कत हो, परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।